Welcome back, fifth class. So, fifth class, yesterday we completed your chapter second, Wealth of Nature. Today we do its exercise and some points to remember. So, fifth class, your simplified social studies, second chapter, Wealth of Nature. So, we completed this chapter reading. Today we talk about some new words. सोलर एनर्जी. तो बच्चों सोलर एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, रिसीव करते हैं हम सन से, वो होती है सोलर एनर्जी. द एनर्जी दैट द अर्थ रिसीव्स फ्रॉम द सन. वो एनर्जी जो अर्थ सन से रिसीव करता है बच्चों, वो होती है सोलर एनर्जी. जो उससे लाइट निकलती है सन से, जो कि सनलाइट कहलाती है, उसमें क्या होती है बच्चों? एनर्जी होती है, जो कि क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी. इसके बाद सेकंड देखिए बच्चों, एक्सटिंक्ट. बता रहे थे हम आपको कि ये जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एंड एनिमल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, यानी कि उनकी बहुत हंटिंग होती है. जैसे कि हमने यही ऊपर पढ़ा था कल कि मैनी एनिमल स्पीसीज एंड मैनी स्पीसीज आर नाउ एक्सटिंक्ट, यानी ख़त्म होते जा रहे हैं. तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? ख़त्म होना. नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस. नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस यानी कि ख़त्म होते चले जाना. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स आर नाउ एक्सटिंक्ट. जैसे कि डायनासोर अब ख़त्म हो चुके हैं. पहले किसी ज़माने में, कितने हज़ारों साल पहले डायनासोर्स हुआ करते थे बच्चों, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. वो नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस है, अब उनका कोई वजूद ही नहीं है. तो इसी तरीके से जो चीज़ ना हो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, यानी कि जो ख़त्म होते जाए उसको बोलते हैं बच्चों एक्सटिंक्ट. थर्ड है नेचुरल रिसोर्स. तो नेचुरल रिसोर्स बच्चों मैंने आपको बताया था, वो रिसोर्स जो हमें एक्वायर होते हैं, जो हम लेते हैं नेचर से, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हो, मिलते हो. तो रिसोर्सेज एक्वायर फ्रॉम नेचर, वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हो, वो कहलाते हैं बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दे रखे हैं बच्चों आपको. देखिए, द अर्थ्स रिसोर्सेज इंक्लूड वाटर, लैंड, सनलाइट, एयर, फॉरेस्ट्स, एनिमल, मिनरल्स एंड ह्यूमन बींग्स. अर्थ के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं बच्चों? जो आपको अभी दे रखे हैं, वाटर है, लैंड है, ये सब अर्थ के ऊपर मौजूद है. इसलिए हमारी अर्थ इतनी धनवान है, वेल्दी है. वेल्थ ऑफ नेचर ही हमारा ये चैप्टर है. नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था, वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बटे हुए हैं. रिन्यूएबल क्या थे बच्चों? याद करिए, वो जो फिर से यूज करे जा सके, विच कैन बी रिसाइकल, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. एंड नॉन रिन्यूएबल क्या थे बच्चों? विच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन. इट विल एग्जॉस्टिबल, यानी कि वो ख़त्म हो सकते हैं. और जो रिन्यूएबल थे वो इनएग्जॉस्टिबल थे, वो ख़त्म नहीं हो सकते. जैसे कि सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, डेली धूप निकलेगी. लिविंग रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल वाइल सम नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल. ऐसा माना जाता है बच्चों, जो लिविंग रिसोर्सेज हैं वो तो रिन्यूएबल है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, ट्रीज, प्लांट्स, इसी तरीके से एनिमल्स, ये सब क्या है बच्चों? रिन्यूएबल है. तो हम सब नेचुरल रिसोर्सेज तो किस में आते हैं? रिन्यूएबल में. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रिन्यूएबल में आते हैं. देखिए, हम कभी ख़त्म हो सकते हैं? नहीं. एक से दूसरे आते जाते हैं इस तरीके से. तो इसी तरीके से हम क्या है? रिन्यूएबल है, हम कभी ख़त्म नहीं हो सकते. ऐसे थोड़े थोड़े नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी बच्चों नॉन रिन्यूएबल होते हैं. जैसे कि लैंड हो गई, सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, है तो सही है नॉन लिविंग, लेकिन ये रिन्यूएबल हैं. लेकिन कुछ ऐसे नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं. जैसे कि कोयला हो गया बच्चों, कैरोसिन हो गए, ये सब क्या है बच्चों? फ्यूल्स हो गए. ये सब क्या है? नॉन लिविंग है और नॉन रिन्यूएबल है. तो यही माना जाता है कि जो लिविंग बींग्स हैं वो तो रिन्यूएबल है, लेकिन थोड़े बहुत जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल है. फोर्थ देखिए बच्चों, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स वंस टेकन आउट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. क्यों बच्चों ये नॉन रिन्यूएबल है? क्योंकि रिन्यूएबल तो एक रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिप्लेस नहीं होते हैं. जैसे कि मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स बताया था, ये आपको चट्टानों में से और नीचे खुदाई करके ये निकलते हैं. अब इनको एक बार निकाल लिया हमने, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो हम इसको वापस वहाँ पे ही नहीं रख सकते. फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पे रखने का, ठीक है ना. एक बार वो टेकन आउट हो जाते हैं. वंस टेकन आउट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. फिर से उनको रिप्लेस नहीं करा जा सकता.
सोलर एनर्जी इज़ ए वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सोलर एनर्जी एक बहुत वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है बच्चों, और इसको क्या कहा जाता है, रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा इसी से ही सब पूर्ति करेंगे, अपनी सारी नीड्स इसी से ही पूरी करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द बिगेस्ट थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन की जो नीड है वही सबसे ज़्यादा उसी उसी की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जितने ज़्यादा ह्यूमंस उतने ज़्यादा वाटर चाहिए, सबको वाटर चाहिए, सबको लैंड चाहिए, सबको सनलाइट चाहिए। तो इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बढ़ने से ही हुई है। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड लर्न टू यूज़ देम जुडिशियली, यानी कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, और उनको यूज़ करने का तरीका सीखना चाहिए। लर्न टू यूज़ देम जुडिशियली, यानी कि कानूनी तरीके से हमें उसको यूज़ करना चाहिए, कि एक रूल बनाना चाहिए कि इस तरीके से यूज़ करें, इस टाइम पे इस तरीके से यूज़ करें इस चीज़ को, तो जुडिशियली यूज़ करना सीखना चाहिए हमें। तो बच्चों ये तो पॉइंट्स टू रिमेंबर आपकी बुक में थे, लेकिन आपको कॉपी में किस तरीके से उतारने हैं वो मैं आपको उतार के दूंगा। ये देखिए, आपको ये वाले पॉइंट्स उतारने हैं, मैं आपको भेजूंगा और इनको लर्न भी करना है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये तो मैंने अभी आपको बताया, दो काइंड्स के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। दूसरा पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था बच्चों, जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जो कि साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका आपको पता है ना बच्चों कहाँ पर है? जब मैंने आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया था तो उसमें दिखाया था साउथ अमेरिका कहाँ पर है। जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जो कि साउथ अमेरिका में है, वो सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बच्चों वो एक फॉरेस्ट नहीं है, वो बहुत सारे फॉरेस्ट मिलके बनते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट है बच्चों, यानी कि बहुत सारे फॉरेस्ट एक साथ लगे हुए हैं वहाँ पर, तो इसलिए उनको अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट एक साथ हैं। तो सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बताया था मैंने बच्चों आपको, जो कि गर्म रहते हो, रेन भी ज़्यादा होती हो। थर्ड देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट वी एक्वायर फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं बच्चों जो हमें नेचर से मिलते हैं। इसके बाद देखिए, सोलर एनर्जी इज द एनर्जी दैट द अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि अर्थ सन से रिसीव करती है। और लास्ट में, सोलर एनर्जी इज राइटली कॉल्ड द सोर्स ऑफ फ्यूचर, यानी कि जो सोलर एनर्जी है बच्चों वो रिसोर्स ऑफ फ्यूचर कहलाती है, क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली, वो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली एनर्जी होगी, क्योंकि सोलर एनर्जी हमें हमेशा अवेलेबल होगी। तो इसी चीज़ से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी कन्वर्ट करना सीखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो सब इसी से ही काम करना सीखेंगे। तो इसको रिसोर्स ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। तो ये मैं आपको दूंगा बच्चों, इसकी फ़ोटो दूंगा और इसको आप अपने कॉपी में उतारेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज देने से पहले बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आपको इसके अंदर एक डायग्राम बनाना है बच्चों। जब आप ये पॉइंट्स टू रिमेंबर उतारेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर जब आप अपनी कॉपी में उतारेंगे बच्चों, तो आपको लेफ्ट हैंड पे एक डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा सा रिसोर्सेज का चैप्टर चल रहा है भाई, रिसोर्सेज में तो एक ना एक डायग्राम बनता ही है अच्छा सा, है ना। तो आपको ये डायग्राम मैं दूंगा बनाने के लिए, ओके। ये डायग्राम मैं दूंगा आपको बनाने के लिए। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाएंगे अच्छी तरीके से, और इससे अच्छा अगर आपको कोई डायग्राम मिल जाए तो आप वो बनाइएगा। यानी कि रिसोर्सेज के ऊपर आपको एक अपने कॉपी में डायग्राम बनाना है। जैसे आप राइट हैंड पे, अगर आपको वन साइड ब्लैंक वाली कॉपी बनानी है बच्चों सोशल साइंस की, ये ध्यान रखिए, सोशल साइंस की आपको वन साइड ब्लैंक कॉपी बनानी है। आप राइट हैंड पे वर्क करेंगे और लेफ्ट हैंड पे डायग्राम्स बनेंगे आपके। तो राइट हैंड पे तो बच्चों आपको अपने पॉइंट्स टू रिमेंबर उतारने हैं, और लेफ्ट हैंड पे आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। दिख रहा है बच्चों आपको इस डायग्राम में? अर्थ में वाटर की कमी होती जा रही है, होती जा रही है। पहले पूरी अर्थ यहाँ तक भरी थी पानी की, लेकिन अब इतनी रह गई। क्यों? क्योंकि हम निकालते जा रहे हैं उसमें से पानी। भले ही हम पौधों में देते हैं, हमें पौधों में ही देना चाहिए, जिससे वो कंजर्व रहे, यूज़ बनता रहे उसका। हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए वाटर। तो इस पिक्चर से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आपको ये पिक्चर, आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है, और अच्छी तरीके से इसको फिर ग्रुप पे भी सेंड करिएगा, जिससे आपको रिमार्क्स भी मिलेंगे इसके। ओके बच्चों, अब बात आती है बच्चों एक्सरसाइज की। तो क्या कहती है एक्सरसाइज? देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड
नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है बच्चों? वाटर, वाटर है बच्चों नेचुरल रिसोर्स। एनिमल, एनिमल भी नेचुरल रिसोर्स है। होम्स, होम्स नेचुरल रिसोर्स नहीं है। होम्स कौन बनाते हैं बच्चों? जैसे कि हम बनाते हैं, मैन मेड बनाते हैं। अब ये ईंटों से, ये सब किसने बनाया है? ये ह्यूमन मेड है, ये मैन मेड रिसोर्स है। पॉपुलेशन था बच्चों यहाँ पे, जो कि मिस प्रिंटिंग हो गई थी, यानी कि वाटर और एनिमल दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यहाँ पे आप पॉपुलेशन को काट के क्या लिखेंगे? बोथ ए एंड बी, और दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज है, तो डी वाले पे करेक्ट लगाएंगे। बोथ ए एंड बी, ए भी है नेचुरल रिसोर्स, बी भी है नेचुरल रिसोर्स, तो इसलिए बोथ ए एंड बी। सेकंड वाले में भी थोड़ी मिस प्रिंटिंग थी बच्चों, यहाँ पे एनर्जी लिखा था, वो सोलर एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि बात किसी चल रही है रिसोर्स ऑफ फ्यूचर, और अभी अभी आपको बताया रिसोर्स ऑफ फ्यूचर क्या है बच्चों? सोलर एनर्जी। तो इसमें वाटर नहीं है, एयर नहीं है, क्या है? सोलर एनर्जी। इसके बाद देखिए थर्ड वाला, आयरन इज इंक्लूडेड इन, आयरन किस चीज़ में गिना जाता है बच्चों? रिन्यूएबल। क्या वो फिर से बन सकता है, रिप्लेस हो सकता है? नहीं, एक बार जंग खा गया तो उसको फिर से रिप्लेस नहीं करा जा सकता, वो भी एक उसका यूज़ ऑफ वे, एक बार ख़त्म हो गया तो हो गया, वो अपने आप नहीं बन सकता। तो इसलिए वो क्या है बच्चों? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स है बच्चों? वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फोर्थ देखिए बच्चों, द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज लाइज इन, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है बच्चों इंडस्ट्रीज की, वो किस पे डिपेंड है? फ्यूल पे। किस पे डिपेंड है बच्चों? फ्यूल पे। ये बताया था आपको मैंने, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ की, वो फ्यूल पे डिपेंड है बच्चों। बिना फ्यूल के, बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना कोल के कैसे सारी मशीन्स दौड़ रहेंगी, कैसे मशीन्स काम करेंगी बिना इलेक्ट्रिसिटी के? तो फ्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसके बाद देखिए फिफ्थ वाला बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज डू नॉट इंक्लूड। नेचुरल रिसोर्सेज में एयर आती है, वाटर आता है, नेचुरल रिसोर्सेज में एयर आती है, वाटर आता है, लैंड आता है, लेकिन मशीन्स नहीं आती है। तो डू नॉट इंक्लूड, हमसे पूछा था कौन सी चीज़ इसमें से इंक्लूड नहीं है? कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है? मशीन्स। क्योंकि मशीन्स क्या है बच्चों? मैन मेड रिसोर्स, वो मैन ने बनाई है मशीन्स, नेचर ने एयर वाटर लैंड बनाए हैं। ओके, आपको ये समझ में आए होंगे एमसीक्यूज। इसके बाद देखिए बी वाला, सर्कल द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर पे इसमें सर्कल करना है, यानी कि कटिंग ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हैव एंडेंजर्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स किससे खतरे में है? इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से या फिर पेड़ काटने से? तो बच्चों प्लांट्स एंड एनिमल्स किससे खतरे में? ऑब्वियसली पेड़ काटने से। किसको काटने से? पेड़ों को काटने से। क्योंकि पेड़ नहीं बचेंगे तो प्लांट्स कैसे होंगे और एनिमल्स कैसे अपना खाना बनाएंगे? तो इस तरीके से इसमें क्या आएगा बच्चों? करेक्ट सर्कल, कटिंग द ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज। तो आप किस पे सर्कल करेंगे? कटिंग ऑफ ट्रीज पे। ये आपको करनी है सारी कॉपी में। ओके, मैं आपको इसकी इमेज भी भेजूंगा। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको अपनी कॉपी में करनी है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, और ये क्या कहते हैं फिलअप्स भी दिख रहे हैं आपको ऊपर, ये सर्कल द करेक्ट आंसर वाला, और ये एमसीक्यूज, ये सब आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो आपको किस पे सर्कल करना है? कटिंग ऑफ ट्रीज पे, है ना? अच्छी तरीके से सर्कल करिएगा अपनी कॉपी में, कटिंग ऑफ ट्रीज। सेकेंड देखिए, द फ्यूचर ऑफ अर्थ और फॉरेस्ट रिलाइज अपॉन आर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। किसका फ्यूचर बच्चों? हमारी एबिलिटी पे निर्भर है कि किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो किसका फ्यूचर डिसाइड है बच्चों? किसका फ्यूचर हमारे इन पे डिपेंडेंट है बच्चों? अर्थ की फ्यूचर पे डिपेंड है बच्चों। कैसे? क्योंकि अर्थ अगर सही रहेगी, अर्थ के फ्यूचर की अगर बात करें तो उसके अंदर फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, लैंड भी आ जाते हैं, वाटर बॉडीज भी आती हैं, सब आ जाती है। तो किसका फ्यूचर डिपेंडेंट है? अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करेंगे, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे बच्चों, तो हमारी पूरी अर्थ ही प्रोटेक्ट होगी, पूरे अर्थ का फ्यूचर अच्छा बनेगा। तो किसका फ्यूचर, किसके फ्यूचर के बारे में बात चल रही है? अर्थ की। तो आप किस पे सर्कल करेंगे? अर्थ पर। किस पे करेंगे बच्चों? अर्थ पर। फर्स्ट वाले में कटिंग ऑफ ट्रीज, सेकेंड में अर्थ। अब थर्ड देखिए, द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज पर ह्यूमंस डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो डेवलपमेंट है बच्चों इंडस्ट्रीज़ की, और इंडस्ट्रीज़ की क्या, ह्यूमंस की, वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। नेचुरल रिसोर्सेज पे किसकी ग्रोथ डिपेंड है बच्चों? इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ डिपेंड है बच्चों, ह्यूमंस की तो है ही। लेकिन जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है बच्चों, इंडस्ट्रीज़ की। क्यों? क्योंकि बिना नेचुरल रिसोर्सेज से कैसे चलेंगी? फ्यूल ही नहीं होगा,
पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? तो इसमें क्या आएगा बच्चों? द ग्रोथ, द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसमें? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट निर्भर है बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज पे। फोर्थ देखिए, द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इज राइजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग। देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चों, उनकी डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडस्ट्रीज से कोई मतलब नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडस्ट्रीज से मतलब है, इंडस्ट्रीज भी डिपेंडेंट है, लेकिन जो पॉपुलेशन ही बढ़ेगी तो ज़्यादा डिमांड होगी। तो डिमांड किससे बढ़ रही है नेचुरल रिसोर्सेज की बच्चों? पॉपुलेशन की वजह से। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नीड। इसके बाद देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। ये समझ में आया आपको सारे? इसको आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से ब्लू कलर से सर्कल करके करना है। ओके बच्चों, अपनी कॉपी में करेंगे आप ये सारी चीज़ और मुझे देखेंगे, दिखाएंगे, फिर सेंड करेंगे। ओके, ग्रुप पे सेंड भी करेंगे आप अपना वर्क। सी वाला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। आपको सुटेबल वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ने। डैश हैज़ गिफ्टेड आवर अर्थ विद वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज। किसने हमारी अर्थ को गिफ्ट करे हैं इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज? नेचर ने। तो क्या आएगा बच्चों फर्स्ट में? नेचर। नेचर ने हमें इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं, जैसे कि वाटर हो गया, लैंड हो गया, एयर हो गया, इन सब की वजह से हम जीवित हैं। रिवर वाटर फ्रॉम माउंटेन्स इज यूज टू जनरेट। बच्चों मैंने बताया था आपको, जो माउंटेन्स पे से रिवर्स आती हैं, रिवर वाटर आता है, वो क्या बनाने में यूज़ होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ होती हैं। तो सेकंड में आएगा बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड देखिए, डैश एनर्जी इज ऑलवेज अवेलेबल टू अस। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो हमेशा हमारे पास रहेगी? सोलर एनर्जी। हमेशा धूप निकलेगी, डेली धूप निकलेगी, तो सोलर एनर्जी। फोर्थ देखिए बच्चों, कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसोर्सेज। कोल और पेट्रोलियम किसके एग्जाम्पल है बच्चों? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये अपने आप नहीं बन सकते, बनते तो हैं लेकिन हजारों सालों, हजारों या फिर लाखों सालों में बनते हैं बच्चों। ये समझ में आ रहा है? तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ये अपने आप से रिसाइकल नहीं हो सकते एकदम। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये इनएग्जॉस्टिबल है, सॉरी ये एग्जॉस्टिबल है, ये ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है ना? ट्रू फॉल्स देखिए बच्चों, डी वाले। राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो देखिए ट्रू फॉल्स, वाटर एंड सनलाइट आर अवेलेबल इन एबंडेंस इन नेचर। वाटर है और जो सनलाइट है वो भरपूर मात्रा में है नेचर में। बिल्कुल सही बात है, वाटर आपको पूरी अर्थ पे दिखाई देता है और सनलाइट भी पूरी भरपूर मात्रा में है। एबंडेंस यानी खूब एडवांस मात्रा में, खूब लार्ज क्वांटिटी में। तो ट्रू है बच्चों ये वाला, ए वाला ट्रू। और देखिए बच्चों सेकंड वाला, नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बच्चों, वो डायरेक्टली नहीं यूज़ करे जा सकते। बच्चों डायरेक्टली भी यूज़ करे जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकता। बच्चों वाटर डायरेक्टली यूज़ करा जा सकती है, एयर डायरेक्टली यूज़ करी जा सकती है, हम सीधी हवा लेते हैं, है कि नहीं? तो ये सब ये कह रहा है कि सारे रिसोर्सेज डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो बच्चों कुछ रिसोर्सेज हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमने पढ़ा था स्टोरी के अंदर, चैप्टर के अंदर। तो इसका क्या होगा बच्चों? फॉल्स। थर्ड वाला देखिए बच्चों, द कॉस्ट ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी इज टू लो। बच्चों जो अभी जो सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स बनते हैं, जो कि जो लाइट होती है, जो सोलर एनर्जी होती है, उसको टैप करती है अपने अंदर और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, कन्वर्ट करती है। जैसे कि हमने ये फोटो देखी थी, ये सोलर एनर्जी को टैप ही तो करती है, यानी कि इकट्ठा करती है। क्या इसकी कॉस्ट बहुत लो होती है? नहीं बच्चों, ये बहुत महंगे होते हैं। दिस इज़ वेरी कॉस्टली, बट इन आफ्टर सम डेज, यानी कि आने वाले ज़माने में ये सस्ते हो जाएंगे, अफोर्डेबल हो जाएंगे, लेकिन अभी तो ये बहुत महंगे हैं। तो ये टू लो तो हो नहीं सकता, तो इसका भी फॉल्स होगा बच्चों। इनकी जो प्राइस है अभी वो कॉस्टली है, टू लो नहीं है। ये बोला कि इनकी जो प्राइस है वो बहुत कम है, नहीं, ये फॉल्स है बच्चों। इसके बाद देखिए, वी मस्ट कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज़ दैम जुडिशली। हमें अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए, बचाना चाहिए और उन्हें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। जुडिशली, न्यायिक तरीके से हमें उसे यूज़ करना चाहिए, यानी कि हमें उसे एक रूल से यूज़ करना चाहिए कि हमें इतना ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो जुडिशली यूज़ करना चाहिए। तो ये बात सही है, ये ट्रू होगा। तो बच्चों आज हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करी। कल हम गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच और ये सब क्वेश्चन आंसर्स इसके करेंगे। ओके, हॉट क्वेश्चन इसका एक, इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कल करेंगे। आज हमारी इसकी एक्सरसाइज और पॉइंट्स टू रिमेंबर और आपको एक डायग्राम बनाने के लिए दिया है जो
वो कंप्लीट हुआ। आप मुझे अपना वर्क करके ग्रुप पे सेंड करेंगे और सारे बच्चे काम करें और अपनी फेयर कॉपी में काम करें बच्चों, नहीं तो जब स्कूल खुलेंगे तो आपके ऊपर लोड आ जाएगा ज़्यादा काम का, ठीक है ना। तो अपना काम अभी से ही आप कंप्लीट करते चलें और लर्न भी करते हुए चलें बच्चों सारी चीज़ों को। ओके, सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टुमारो। ओके।